फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अच्छी नहीं हूँ, आज मैं थोड़ा थकी हुई हूँ। फिलहाल मैं सुबह सुबह ब्लॉग शुरू कर दी हूँ। काम धंधा कुछ नहीं हुआ है। बोले लाओ आज सुबह सुबह पहले यही करें, क्योंकि आज मैं बहुत थका थका फील कर रही हूँ। इसीलिए बोली अब बैठे रहने से अच्छा है आप लोगों से थोड़ी बातें करो। बिल्कुल काम करने का मन नहीं कर रहा। मैं चाय बनाई, आज मेरा वो फेवरेट कप जूठा है अभी, इसीलिए मैं ये सौरभ के कप में चाय लेके बैठी। अनंत को स्कूल चलाई किसी तरह से। उसके बाद बोली अब थोड़ी चाय पी लेती हूँ, आप लोगों से थोड़ी सी बातें भी कर लेती हूँ, क्योंकि आज बहुत थका थका फील हो रहा है। रात दावत थी, वहीं चली गई थी। वहाँ से आई तो फिर रात हो गया काफ़ी। सोने उन्ने में अब थोड़ा थकान हो भी जाती। मैं वैसे भी दावत वावत जाना पसंद नहीं करती, लेकिन साहब के एक अच्छे दोस्त हैं, उनकी बेटी की शादी थी। अब वो बार बार फ़ोन कर रहे थे साहब के पास, बोले चली जाओ। लड़के की शादी में भी मैं नहीं गई थी, बेटे की शादी में सगाई में उस समय भी पूछे थे, लेकिन मैं जा नहीं पाई थी। बोल रहे हैं चली जाओ, आपको बुला रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा। मोहल्ले के भी एक लोग जा जा रहे थे, उनके यहाँ भी दावत थी, तो उन्हीं के साथ चली गई। वहाँ से आई हूँ, जैसे थी वैसे ही सो गई। कुछ बस कपड़े उतारी हूँ, ज्वेलरी वगैरह उतारी हूँ और चुपचाप सो गई। मैंने मुंह धोई ना कुछ, एकदम हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अब उठी हूँ, छोटोना का स्कूल भी है, वो भी थका था बेचारा, लेकिन फिर भी उठा। अब उसको और ये पराठा भुंजिया बना के दे। भुंजिया वो बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसको सब्जी चाहिए। भुंजिया भी है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के गीला गीला बनाओ, तब उसको पसंद है रोटी के साथ। लेकिन टाइम ही नहीं था, फिर जल्दी जल्दी में वैसे ही पराठा भुंजिया बना के दी हूँ। पता नहीं खाता है कि ना खाता है। फिर उसको चलाई, अब चाय बना, दूध लेके आई, चाय बनाई। अब बिल्कुल काम करने का मन कर रहा है, पूरा घर फैला हुआ है। पता नहीं आज कितनी देर में। एक तो दावत सावत जाओ, कपड़े हो जाते हैं ढेर सारे। अब नए नए कपड़े हैं, सब धुल के रखना है। बहुत काम है, और घर की स्थिति एकदम बर्बाद है। देखिए पूरा घर, बिस्तर विस्तर अलमारी पूरा पूरा फैला है पूरा। उधर जूता, उधर कपड़ा, उधर सारा सामान। अब ये सब सरियाते सरियाते हमको 2-3 घंटा लगी, और मन बिल्कुल नहीं कर रहा आज। काम तो करना पड़ेगा, अब काम शुरू करूँगी तो थोड़ा फ्रेश होंगी, नहीं तो ऐसे एकदम आँख भी भारी भारी लग रहा, सर भी भारी भारी लग रहा, एकदम कुछ करने का मन नहीं कर रहा। बोली सुबह सुबह ज़रा आप लोगों से जुड़ती हूँ, उसके बाद फिर आगे का काम शुरू करती हूँ। पहले चाय पी लूँ, एकदम अखिया लग रहा, भारी भारी लग रहा, बस चुपचाप सो जाए, कुछ ना करें। लाओ करना तो पड़ेगा, और काम शुरू कर लूँगी तो मैं फ्रेश हो जाऊँगी। काम में लग गई तो फिर मूड सही हो जाएगा। सर भी दुख रहा है, यही होता है, ज़्यादा रात तक इधर उधर रह जाओ, फिर सुबह समय से अनार में रात में सोए तो सुबह यही हालत होती है। सोची चाय पी लेती हूँ, ब्लॉग पे स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद फिर करते हैं आगे का काम। सौरभ भैया सो रहे हैं, छुटकौना महाराज हल्ला मचा दिया। मुझे गाड़ी से स्कूल जाना है तो जाना है, वो साइकिल से जाता है। कह रहा मैं साइकिल से आज नहीं जाऊँगा, उसका ढेर सारा कॉपियाँ चेक करने के लिए टीचर मंगवाए हैं, पूरा भारी बैग हो गया। कह रहा मुझे गाड़ी से छोड़ो तो छोड़ो। सौरभ भैया उठी हैं ना, कितनों कह रहे उठ जुनू उठ जुनू, उठ ही नहीं रहा। जुनू माने सौरभ, उसको मैं जुनू कहती हूँ, क्योंकि जब वो छोटा था ना, उसकी दादी गई थी अयोध्या जी, तो वहाँ से एक झुनझुना लाई थी। अब जितना रोता रहे जितना रोता रहे, उसके पास ऐसे ऐसे करके झुनझुना बजाने लगते थे, तो चुपचाप टकटकी लगा के देखने लगता था, हंसने लगता था। तो उसी समय से सब उसका झुनझुनुआ झुनझुनुआ गाँव में कहने लगे। मैं बोली भैया मेरे बच्चे का नाम ना बिगाड़ो। तो फिर जाके सब आप सौरभ कहते हैं, मगर मैं झुनू जो उस समय से बोली, मैं अभी तक झुनू ही बोलती हूँ, और मैं ही सिर्फ बोलती हूँ, और कोई नहीं। और कोई बोले तो गुस्सा आ जाता, हाँ यही मेरा नाम है, उन्हें झुनू करती रहती है। और कोई बोले तो उसको अच्छा नहीं लगता। मैं बोलती हूँ तो ठीक है, मैं सौरभ बोलती हूँ तो उसको अच्छा नहीं लगता। मैं सौरभ बोलूँगी तो नहीं सुनेगा, चिल्लाते रहो। साहिल को, साहिल मैं आज तक कभी वीडियो में ही बोलती हूँ,
लेकिन ऐसे आज तक कभी बचपन से उसको मैं उसके नाम से नहीं बुलाया। वैसे भी कहते हैं कि बड़े बेटे को उसके नाम से नहीं बुलाया जाता, तो उसको मैं सोनू सोनू बचपन से मैं सोनू ही नाम रखी। तो सिर्फ मैं बोलती हूँ सोनू, झुनू, छोटू, ये नाम सिर्फ मैं बोलती हूँ और कोई नहीं। मेरा झुनू अभी बज रहा। आज सुबह सुबह दोनों भाई लड़ाई वड़ाई कर डाले, मुझे भेजो, मुझे पहुँचाओ तो पहुँचाओ, जिद्दी मचा दिया। अब वो उठा ही नहीं, थका हुआ। मैं बोली छोड़ दे भैया, सो रहा है, कौन सुने राम कहानी, हल्ला मचा रहा है, मुझे ले चलो ले चलो। फिर डांटा चिल्लाया, फिर आखिर थक के साइकिल से ही गया बेचारा, क्योंकि इस बाइक उसको चलाना आता है, बाइक से जा सकता था, मगर स्कूल में अलाउ नहीं है। 9th का बच्चा है, उसके स्कूल में बाइक अलाउ ही नहीं। बेचारा साइकिल से गया खींचते हुए, सुबह सुबह हल्ला मचाया है। मैं बाइक लेके चला जाऊंगा, हम बोले चल जो भैया, टीचर ना भगा दिया तो कहे हो। फिर बेचारा जानता है टीचर भगा देगा, फिर गया साइकिल से। लंबा है, लेकिन अब लंबा होने से थोड़े ना होगा, उम्र भी तो होना चाहिए, तो अभी अलाउ नहीं है, साइकिल से ही जाता है। सौरभ हाई स्कूल किया, उसके बाद वो बाइक लेके जाता है, वो भी ज़बरदस्ती में। अभी अलाउ उसके स्कूल में भी नहीं है, लेकिन उसके दोस्त लोग सब जाते हैं काफ़ी लेके, तो वही लेके जाता है, छुटकाना नहीं ले जाता। ले जाएगा अगले साल से, हाई स्कूल हो जाए। चलिए, मैं चलूँ काम निपटाने, ने बातें करती रही तो बातें ही करती रह जाऊंगी। चलती हूँ, काम में लगती हूँ, बिल्कुल मन नहीं कर रहा, कम्बल देख रहे, लग रहा ओढ़े और सो जाओ। पता है सारा कम्बल वगैरह सब मैं रख दी थी, मोटा मोटा जो कम्बल था। अब कल इतनी बारिश हुई, अब बारिश तो बारिश, ओले पड़े हैं कल, अब इस वजह से काफ़ी ठंडी आ गई। फिर मैं बोली अब कम्बल नहीं निकालती, फिर एक जयपुरिया रजाई था वही निकाली हूँ, उसी में कवर लगाई हूँ, कवर भी धुल के रख दी थी, कवर भी उसका लगा नहीं था। कवर उवर लगा के मैं बोली भैया एक तो निकालती हूँ, दो पतला वाला ब्लैंकेट है तो दोनों साट के छुड़कौना वो सौरभ को दी कि दोनों साट के ओढ़े। अब कितना निकाल दें, है तो बहुत सारा, मगर निकाल दो अब फिर उतना ही रखो, माथा खराब। नहीं निकाली, बोले एक निकाली हूँ, क्योंकि ठंडी लगने लगी थी काफ़ी। कल दावत गई थी ना, मैं तो शॉल ले लिया, और गए थे बगल में एक दो, वो लोग कह रहे हैं भाभी इतना मेकअप इतनी तैयारी उसके बाद शॉल, हम बोले रहने दे भैया, रास्ते में ठंडी लगेगी। या फिर वहाँ बहुतों को देखी शॉल स्वेटर पहने, बहुत लोग तो स्टाइल के चक्कर में, मैं भी नहीं पहनती, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं बोली भैया एक शॉल ले लेते हैं। तो फिर एक स्टॉल, वो कश्मीरी स्टॉल है, काफ़ी अच्छा है, तो वही ले ली। बोले ना भैया ज़्यादा स्टाइल के चक्कर में बीमार पड़ जाऊंगी फिर मैं, लेके गई थी। चलिए, बातें करने से ना चली जी, काम करे पड़ी। अब शुरू करती हूँ मैं, काम धंधा निपटाऊँ, नींद खुल जाएगी मेरी। नहीं तो सोच रही हूँ सो लूँ थोड़ी देर, लेकिन फिर सो लूँगी तो दिक्कत हो जाएगी, पूजा पाठ भी करना होता है मुझे। अब जितना लेट मेरे काम में होता है उतना लेट मेरे खाने में होता है, क्योंकि अब काम ख़त्म होगा तो नहाऊंगी, पूजा करूँगी, तब तो खाना पीना होई, इसलिए काम मेरा